फिर देखते हैं, अगर वो नहीं बराबर दिख रहा है फिर ऑफ करते हैं। ठीक है। ठीक चाहिए तो सो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर नज़ीर है एंड बेसिकली कुछ मेरा काम आसिफ भाई ने थोड़ा आसान कर दिया है, जो मैं ऐड ऑन करूँगा इंशाल्लाह। मैं रियल एस्टेट की बात नहीं करने लगा यहाँ पे, मैं कुछ और बात करने लगा, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने भी मेरी कुछ हेल्प की है। कैसे हेल्प की हम बात करते हैं उस बारे में। तो मैं पनवेल से ही बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। रूट्स कोकर की तरफ होते हैं मेनली में, श्रीवर्धन में, लेकिन बेसिकली हम पनवेल में ही रहते हैं बहुत सालों से। रहते मतलब आना जाना रहता है, लेकिन गल्फ में रहे हैं। पैदाइशी कुवैत में ही है, सभी की हम भाई बहनों की, रिश्तेदारों की, वाइफ की, मेरी, सब लोगों की। लेकिन अभी कतर में तकरीबन 13-14 सालों से हम कतर में सेटल हैं। मैं बेसिकली ट्रेनर हूँ, एजुकेशन सिस्टम पे मैं ट्रेनर हूँ, काउंसलर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ। अभी हाल ही में ये कंपनी मैंने फॉर्म की है, हाइब्रिड्स कंसल्टेंसी मैनेजमेंट, और ये 100% ओनरशिप पे कंपनी फॉर्म की है, कोई स्पॉन्सर के साथ नहीं, प्योरली 100% मेरी कंपनी है। तो इंशाअल्लाह ताला वो मैंने ट्रांसपेरेंसी से काम किया हुआ है, ताकि वो हर्डल्स बाईपास हो जाए, जो कि हमें पता है कि आगे चल के कोई ना कोई हर्डल्स आ ही जाते हैं, किसी ना किसी तरीके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर्डल्स आ ही जाते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। बेसिकली ये करने की वजह ये थी कि मैं कतर में कुछ सेंटर्स का सेंटर मैनेजर रह चुका हूँ, और अच्छी खासे वेल टू डू सेंटर के साथ मैं जुड़ चुका था, ठीक है। और मेरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन में लिस्टेड था विद द CR, बिकॉज उसकी वजह ये होती है, जो सेंटर होता है एजुकेशन के हवाले से, उसमें ओनर ऑपरेटिव नहीं हो सकता, चाहे वो कतरी हो या नॉन कतरी हो, owner cannot be active in the operations. That's why not. The reason why is because education system should not be commercialized according to the government's vision. Okay? Definitely commercialization hota hi hai, but it should not be visible commercialization. It's concerning education. लोगों की करियर, बच्चों के करियर से ताल्लुक रखता है, तो इसे विजिबिलिटी पे कमर्शलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ओनर इसमें एक्टिव हो गया, वो बस सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही बात होगी, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा बैक स्टेज हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं पिक्चर में होता हूँ एज ऑपरेशंस लीड करने के लिए, पूरा सेंटर्स जो भी कतर भर में मैनेज करने के लिए। अच्छा, अब जो है विजन और विजन के बारे में बात करूँ, ये एक्चुअली मैंने कई भाई से रिक्वेस्ट की थी कि बात करने का थोड़ा सा एक मौका मिल जाए, ताकि समझा सके कि किस डायरेक्शन में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली ये मीटिंग उस वजह से है, इन्वेस्टिंग की तरफ से। ये नहीं इन्वेस्टिंग मतलब हम लोग बहुत कुछ अनफॉर्चुनेट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक डायरेक्शन की बात करें जो मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे विजन और मिशन का मेरा मकसद क्या है, ये स्टार्ट करने का मकसद क्या है? मकसद ये है, ये तालीम से जुड़ा हुआ है, और मैं खुद तालीम से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे सालों से। अब इसमें ये है प्रोग्राम्स, मैं इसे प्रोग्राम्स कहता हूँ, मैं इसे डिग्री डिप्लोमास नहीं कहता। यहाँ पे कुछ फर्क होता है। हम लोग जो सेंटर्स में काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग डिग्रीज डिप्लोमा में यहाँ पे काम नहीं कर सकते, और ना गवर्नमेंट इसकी इजाजत देती है कतर में। अगर आपने डिग्री करना है, डिप्लो करना है, यू नीड टू गो बैक टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। उसके लिए आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कतर या रिलेटेड कैंपसेस में एनरोल करना पड़ेगा, ये सारा करने के लिए। लेकिन हम लोग वो नहीं करते, हम लोग करियर ओरिएंटेशन पे काम करते हैं। हमारे पास इस टेन्योर में हाईली क्वालिफाइड लोग भी सीखने के लिए आते थे, बल्कि सीखने के लिए नहीं, स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। जैसे हम जानते हैं कि जो भी हम लोग काम करते हैं यहाँ पे कतर में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वहाँ पे ओपनिंग्स भी आती है।
स्किल्स ओपनिंग्स आती है, एकेडमिक ओपनिंग्स आती है, तो डेफिनेटली पर्सनल लेवल पे हम चाहते हैं कि हमारी स्किल्स इसके अंदर फिट होती है तो हम इसके लिए अप्लाई करें, हमारा प्रोफाइल बढ़े, पैकेज बढ़े, बेनिफिट्स बढ़े, इट्स पर्सनल राइट, ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेड है। तो हमारे पास जो लोग आते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत रिच रहता है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस, हमारे ट्रेनर से ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको होता है बिकॉज 15-15 सालों से काम किया हुआ है और हैंड्स ऑन काम किया हुआ है, लेकिन इनके पास पेपर्स नहीं होते, सर्टिफिकेशंस नहीं होते जो कि चाहिए होती लिस्ट करने के लिए। तो हमारे पास ये प्रोग्राम्स के लिए आते हैं जो कि प्रोग्राम्स 3 महीने के 6 महीने के प्रोग्राम्स रहते हैं सिर्फ, और एवरीडे प्रोग्राम्स नहीं रहते बाय द वे, हफ्ते में 1 दिन होता है या हफ्ते में 2 दिन होता है, 3 घंटे का ईच होता है। बेसिकली हाईली प्रोफेशनल्स वीकेंड्स पे आना पसंद करते हैं, बीच के दिनों में नहीं, या तो फिर कुछ लोग आते हैं अपने वर्किंग आवर्स के बाद आते हैं। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, इनकी असेसमेंट्स होती है, असेसमेंट्स होने के बाद इनके पास सर्टिफिकेशंस आ जाता है, ये लोकल सर्टिफिकेशन हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स की पूछते हैं। तो हम लोग एग्रीगेटेड होते हैं यूके अवार्डिंग बॉडीज़ के साथ, इंडियन अवार्डिंग बॉडीज़ के साथ, अमेरिकन के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, क्योंकि इनके सर्टिफिकेशंस के लिए अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये सेल्फ QR कोड के साथ असिस्ट होती है। आप कहीं पे भी चले जाओ, ये अटेस्टेशन नहीं मांगती, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन जैसा कि यूके के अंदर ऑफक्वाल वगैरह होता है, तो ये वेरी हाईली एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन होते हैं, तो इसके लिए आते हैं। तो इस वजह से ये यहाँ पे भी काम करते हैं और मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के तरफ, तो ये सफिशिएंट होता है बिकॉज अच्छा सिर्फ यही होता नहीं, उनके पास ऑलरेडी उनकी क्वालिफिकेशंस अवेलेबल होती है जो काम की हुई है। तो हम लोगों का विजन यही है कि इस चीज़ को कतर में इम्प्लीमेंट करें। हम जिस कम्युनिटी में हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोग की कम्युनिटी बहुत वाइड है, जो हम देखते हैं सब लोगों को पता है हमारी स्कूल्स यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग है, स्कूल्स में स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन को लेते हुए हम लोग क्रेज हैं राइट, लेकिन हम लोग स्टॉप कहाँ होते हैं, जो कि सबको पता है 11वीं के बाद 12वीं के बाद क्या करें, वापस हमने परस्यू करने के लिए यहाँ के ऑप्शंस देखने, या तो हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा या भेजना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। तो करना भी चाहिए, बेशक करना चाहिए, एजुकेशन का मामला है, ठीक है ना, लेकिन अभी जो है बहुत सारी चीज़ें ना चेंजेस पे आ गई हैं, डायनामिक्स एजुकेशन का पूरा चेंज हो गया हुआ है, स्कूलों में भी चेंज हो गया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि IT ने ओवरटेक किया हुआ है, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ स्किल ना, हम उसे चाहे भी तो अवॉइड नहीं कर सकते, एजुकेशन सिस्टम में ये आ चुका है। तो ये चीज़ें प्रोग्राम्स के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, जो करंट स्टैंडर्ड्स होते हैं स्किल्स के, हम वो प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन करते हैं, मिसाल के तौर पे 3 महीने का प्रोग्राम होता है, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 6 महीने का चला जाता है, इट्स इक्विवेलेंट टू अ मास्टर्स, यूके अवार्डिंग बॉडी मास्टर से कंपेयर करते हैं उस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये हाईली वैल्यूड सर्टिफिकेशंस होती है, लेकिन अब ये प्रोग्राम जो है हम लोग अगर स्कूलों में सीखते हैं, इट्स टोटली क्रैप, इट्स आउटडेटेड। तो आपने उन लोगों से सीखना है जो कि इंडस्ट्री वाले हैं, आप में से हैं, आपने सीखा हुआ है और आपने अपने स्किल्स को काम पे लेकर आ गया, यू आर हाईली प्रोफेशनल, मतलब मैं ट्रेनर्स की बात कर रहा हूँ, हमारे पास वो ट्रेनर्स आके कंडक्ट करते हैं ट्रेनिंग्स, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी, एकेडमिक्स, ACCA, अकाउंट्स रिलेटेड, डॉक्यूमेंट कंट्रोल सॉफ्टवेयर के साथ जो होती है, ये सारी प्रोग्राम्स स्कूलों में नहीं होती, कॉलेजेस में नहीं होती है। ये प्रोग्राम्स करने के लिए यू नीड टू अटेंड अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू अपग्रेड योर स्किल्स, जो कि रियल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो करने का मौका मिलता है, क्योंकि आपको पता है आपका जॉब क्या है। अभी आपने अगर आप काम कर रहे हो, वेयरहाउस में काम कर रहे हो, सप्लाई चेन में काम कर रहे हो, अभी आपको पता है कि आपके सबऑर्डिनेट क्या कर रहे हैं और आप क्या लैग कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि यार मैं भी ये कर सकता हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, मेरे पैकेज में इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, आप करना चाहते हो, बिकॉज बाय हुक और क्रुक आप रेस से बाहर रहना नहीं चाहते, आप आ जाते हो। तो ये करने के लिए यहाँ पे वो एक छोटा सा कंसल्टेंसी स्टार्ट किया हुआ है मैंने, ठीक है। अब ये तो रहा इसके बारे में, ये तो मैंने अपने आप के बारे में बताया, मैं
मैं एक आईएल्स ट्रेनर भी हूँ, जो कि आईएल्स आप सब लोग को पता होगा, जो कम्युनिकेशंस की तरफ जाता है, जो स्पीकिंग की तरफ चला जाता है। जो लोग 5 नेटिव कंट्रीज में जाना चाहते हैं स्पीकिंग के पास, उन्हें ये बैंडविड्थ कवर करना होता है। वो स्पीकिंग के बाद आपके पास ब्रिटिश काउंसिल से एग्जाम देने के बाद आपके पास बैंडविड्थ आ जाता है, जो कि क्वालिफाई कर जाता है अमेरिका, यूरोप या यूके की तरफ जाने के लिए। वो मैं उसके लिए ट्रेनर हूँ, सॉफ्ट स्किल्स के लिए ट्रेनिंग हूँ, टूरिज्म, हॉस्पिटल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अच्छा देखो, मैंने नीचे कुछ लिखा है, कंडक्टिंग वेरियस वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स इन कतार एंड नवी मुंबई। मेरा कॉन्सेप्ट वो है एक्चुअली है, कतर में तो हो रहा है,